हेलो, हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। इम्तियाज जी से बात हो रही है। हाँ जी। सर बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक के भी आपसे कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पस के लिए। कॉल आपको टू व्हीलर रिगार्डिंग किया गया था। जी आवाज आवाज बहुत कम आ रहा है मैम। अभी आ रही है मेरी आवाज़ सर? आवाज बिल्कुल साफ आ रहा है, लेकिन आवाज आ रहा है क्या आ रही है कम। आवाज़ साफ? अभी आ रही है सर? हाँ ठीक ठीक। जो टू व्हीलर रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर, टू व्हीलर का लास्ट 4 डिजिट नंबर है 2746। EMI है 3043 रुपीज़। टोटल एडिशनल चार्जेस 14 रुपये। टोटल ड्यू 4831 रुपीज़। जान सकते हैं आपका पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक टू व्हीलर का? पेमेंट तो वैसे पैसे की भी दिक्कत है, लेकिन इसमें टू व्हीलर का लोन इसलिए रुका है कि इसमें मैं मैनुअली पे करता हूँ, उसके बाद भी ये पेनल्टी फीस लगा देते हैं, कुछ बाउंस चार्जेस वगैरह। हाँ तो अभी ऑनलाइन करवा दीजिए ना, नहीं चार्जेस करिए पे। एटलीस्ट 14 रुपये तो कर सकते हो ना एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज 14 रुपये तो कर सकते हो ना सर? मैं बोला, इससे पहले भी फोन आया था तो बताया था कि जो चार्जेस वगैरह लगा है उसको रिमूव करवा दीजिए तो पेमेंट कर देंगे, और आगे से भी सर आज लास्ट मैनुअल पेमेंट डेट है, करेंगे। पेमेंट अभी करवाइए। जी पेमेंट अभी करवाइए, आज लास्ट पेमेंट डेट है। अगर आज की डेट में पेमेंट नहीं करोगे, अगर कल पेमेंट करोगे या आज के बाद जब भी पेमेंट करते हो तो कुछ मतलब नहीं है ना पेमेंट करके सर, फिर आपको चार्जेस करना ही पड़ेगा पे। अच्छा, मतलब ही नहीं है उसका। देखिए अगर आज पेमेंट करोगे तो ये जो पेमेंट है 3043 प्लस 14 रुपये ही करना है। अगर आज के बाद से पेमेंट कभी भी करोगे तो 4831 रुपये आपको करना ही करना है। समझ रहे हो ना? हम इसका OTS करवा देंगे। क्या करवा दोगे? जाने वाले गांव ना, तो एक ही बार में इसका फोरक्लोज करवा देंगे। फोर क्लोज जब करवाओगे तब का तब देखेंगे सर, पहले ये पेमेंट तो हाँ, करवा लीजिए। नहीं करवा पाएंगे जब तक रिमूव नहीं होगा चार्जेस वगैरह वो फालतू के। हाँ तो मैं कब बोल रही हूँ चार्जेस करने को? EMI तो पे करा दीजिए हाँ सर, तो चार्जेस ना चार्जेस बोल भी रहे तो हो। बाद में बोलेंगे भरो भरो, और नहीं भरेंगे तो उसका सेटल करवाना के लिए बोलेंगे, तो हम चार्जेस को तो भर के और सेटल थोड़ी ना करवाएंगे, अब पूरा लोन सेटल करवाएंगे। तो अभी तक गए नहीं थे क्या कराने के लिए सर गए थे सेटलमेंट? बैंक में गए थे कि इसका ECS हटा दीजिए, और ऐसा ऐसा कट रहा है, मैं पहले ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देता हूँ मैन्युअली, फिर भी तो वो बोले मेरे यहाँ से नहीं होगा, कस्टमर केयर से बात करो। कस्टमर केयर से बात करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, जितना सही है, बोलता फिर है मत दवा। करके। ये हाँ, सब आपको पता नहीं है, ये सब आपको भी पता नहीं है। जो पेमेंट आप कर रहे हो ना डिले, ये सब के बारे में आपको अभी पता नहीं है। समझ आपको में बहुत तब आएगा, इन फ्यूचर समझ में आएगा जब कितना सारा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी जो सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा। बैंक वगैरह से लोन लोगे ना, बैंक की रिक्वायरमेंट होगी, तभी पता चलेगा कि बैंक मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं भरा या ये ड्यूज वगैरह करे। ठीक है, तभी पता चलेगा आपको। अभी सब कुछ अभी आपको आपको पता पता नहीं है चलेगा। मैडम जी, डिफॉल्टर लिस्ट में जा सकता है सब कुछ आपका। आपको पता है, आप ज्ञान के देवी हो ना, इसलिए। ज्ञान नहीं मार रही हूँ, ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं ज्ञान आपको। की देवी हो आप ना, इसलिए सब कुछ आप ही को पता है। हाँ तो पता है ग्राहक को तो तभी कुछ तो मैं पता ही आपको नहीं है। बता रही हूँ। जिसको ज्ञान होता है वही तो आपको बताता है ना, वो भी सामने वाला ही ज्ञान हाँ, देता है ना फिर सर। तो है ना? आपके नुकसान होता ज्ञान है जब। लेकर ना हम धन्य हो गए, प्रसन्न हो गए हाँ मैडम जी। जी जी। हाँ आर्ग्यूमेंट करना आता है आपको? हाँ आर्ग्यूमेंट हाँ करना आता है? पैसा तो हाँ। आपसे भरा सारा टाइम पे, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो सर बैंक के पैसे साथ। पैसे भी भरेंगे, परेशान ना होइए। देखते हैं वो आपके मन से आपके हिसाब से भरोगे ना, जब भी आपका टाइम निकलेगा या जब भी आपका टाइम आएगा तभी निकलो, तभी हाँ, हाँ, भरो। तो पैसे हमें भरना है तो आपके टाइम से थोड़ी ना भरेंगे, अपने टाइम से ही भरेंगे ना। हाँ तो पैसा हमारा बैंक का पैसा लिया है तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। जितना भरना है ना, उतना जी, महीने की सैलरी होगी तुम्हारी मैडम जी। वो सब बताने वाले आप नहीं सर, वो सब मुझे मत बोलिए। और आपका बैंक क्या बोल रहा है? सैलरी आपका इतना बैंक है, बैंक इतना में मेरा खाता जितना वाता भी है सैलरी या है, नहीं है? आपका इतना सैलरी है, वो बताने वाले तो आप
ऐसा बताने वाला तो मुझे नहीं बोल सकते हो ना सर। इतना अगर तो मेरे आप से ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं बता सकते हो ना कि आपको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। अभी आपने मैं जो बोला है ना कंसर्न मेरे को, बताया हूँ उस बारे में एक बात भी नहीं बोले कि हाँ आपका कंसर्न जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। अपना इतना सब बोला है तो 3,000 का पेमेंट तो आपसे हो नहीं रहा है। बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हो सर। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आप ही बैठे हो क्या? हम नहीं बड़ी बड़ी बातें कर सकते। पूरे दिन तुम जो फेंकती रहती हो, छोड़ती रहती हो ग्राहकों को, हम ग्राहक नहीं फेंक सकता क्या? एक मिनट सर, जब इतना आपकी सैलरी है तो 3,000 का पेमेंट तो आपसे हो नहीं रहा है। जानबूझ के नहीं कर रहे, आपको बताया ना इतने देर में, समझ में नहीं आया। चार्जेस रिमूव करेंगे तब करेंगे। चार्जेस तो आपकी गलती की वजह से लग रहे हैं ना चार्जेस। आपकी गलती की वजह से लग रहा है। मैं तो मैनुअल पे कर देता हूँ, फिर भी मैं मैनुअली पे करता हूँ, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, फिर भी वो चार्जेस लगा देते हैं। हाँ तो टाइम पे नहीं करोगे तो पेनल्टी चार्जेस लगेगी टाइम ना। से पहले करते हैं, टाइम से पहले फिर भी बाउंस चार्ज लगाते हैं। नहीं करते हो, टाइम पे करोगे तो चार्जेस नहीं लगेगा ना सर। से पहले पेमेंट करते हैं फिर भी लगता है, इसलिए छोड़ रखे हैं उसको, आपका देना ही नहीं है अब अभी आप जब तक रिमूव नहीं करेंगे। मेरा जितना सैलरी नहीं है उतना आपका सैलरी नहीं होगा। इतना बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो ना, तो पेमेंट बड़ी बड़ी बातें करने का आपका ठेकेदारी थोड़ी है, मैं भी कर सकता हूँ ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, 3,000 का पेमेंट तो आपसे हो नहीं रहा है। इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहे हो सर। मैडम जी, फेंकने का ठेकेदारी आपके पास नहीं है, मुझे भी फेंकने आता है, आपको लपेटना चाहिए। अरे मुझे फेंकने की कोई वो नहीं है, मैं कुछ नहीं फेंक रही हूँ। जो बैंक का पैसा है ना वही आपसे ले रही हूँ, जो हमारा पैसा है ना वही ले रही हूँ, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको ये हो जाएगा, आप बात बोल रहे बड़ी बड़ी। तो ये क्या नहीं हो जाएगा? आपको मालूम नहीं है तो आपको मालूम नहीं है तो आपका ये नुकसान होगा। मेरा जो कंसर्न है, मैं बता रहा हूँ कि जो चार्जेस लगा हुआ बेफजूल उसको रिमूव करवा दीजिए। जो कंसर्न बता रहा हूँ उस बारे में कुछ बात ही नहीं की है आपसे। मैंने कोई बुरा बोला क्या? अच्छा ही है ना। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, सब कुछ अच्छा बोला, लेकिन आप मैं जो कंसर्न बता रहा हूँ उस बारे में कुछ नहीं बोला। क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, सुनोगे? बोला मैंने होगा तो मैंने गलत बोला क्या? आपके अच्छे के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप कब से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो? 3,000 रुपए का पेमेंट इतनी देर से कर देते, 7 मिनट से मेरे। अच्छा चलो, अब मैं बताऊँ आपको मेरा जो कंसर्न है वो। 7 मिनट से आप लाइन पे हो, 7 मिनट से आप लाइन पे हो तो पेमेंट कर देते थे आप। ठीक है, आप सुन लिया आपका। मैं बताऊं जो मेरा कंसर्न है, मैं अपना कंसर्न आपको बताऊं? हाँ बताइए। मेरा कहना था कि जो बैंक में ECS लगता है ना, वो है माइनस में, तो उस बैंक में पैसे नहीं रख सकते हैं, मैनुअली भरेंगे इसको। तो मैनुअली भरते हैं फिर भी बाउंस चार्ज लगाते हैं आप 590 रुपये, तो ये मैं नहीं दूंगा। कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो सिविल पे इम्पैक्ट होगा आपकी। इस वजह से इन फ्यूचर आप मेरे सिविल की चिंता न कीजिए, वो मेरा पर्सनल है, उसको छोड़िए। बता रही हूँ आपको, मैं आपको आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ। आप मेरे कंसर्न पर काम करना चाहती है तो ठीक है, आपको जो मैं बात बताया ना उस पर अगर कुछ कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की। पेमेंट करोगे डिफॉल्ट लिस्ट बन जा सकता है आपका। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो सर। ये सब बातें मैं आपको अगर बोल रही हूँ तो आप मुझे बोल रहे हो कि ज्ञान, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो कंसर्न है उस बारे में अगर कुछ कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो ये बहस करने का फायदा है नहीं। मैडम जी, आप जो इतना बताएंगे ना, उसका PhD करके बैठे हुए हैं, 20 लाख का डिफॉल्ट चल रहा पहले से। देखिए, मैं आपसे सर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती। आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कब से, इससे अच्छा आप पेमेंट आप ये जो सिविल का नुकसान हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नोटिस आएगा, गाड़ी उठा के ले जाएगा, ये सब मत बताइए मुझे। आपको मेरा कंसर्न जो बताया ना उस बारे में कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आगे क्या होगा, क्या नुकसान और फायदा मेरा,
इस बारे में आप मुझे कुछ ना बताइए, ठीक है? बताना जरूरी है ना, तभी पता चलेगा ना आप। हाँ, तो इस बारे में मैं अपना पिन सेट करके रखा हूँ, आपको आपसे नहीं ज्ञान लेना है। फिर आप वही बात बोल रहे हो। हाँ, तो आपसे ज्ञान नहीं लेना है इस बारे में। 25 लाख का डिफॉल्ट पहले से करके बैठा हूँ। मेरे को ज्ञान मिला है ना, तभी मैं आपको ज्ञान बांट रही हूँ, ठीक है? मेरे को ज्ञान मिला है ना, तो तभी मैं आपको ज्ञान बांट रही हूँ, तो वो ज्ञान को ले ली। हाँ, समझ तो रहे हो? आप जैसे रिकवरी वाले से ही ज्ञान ले लेके ना पीएचडी करके बैठा हूँ। DRS सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है। पीएचडी करे हो ना, बड़ी हाँ, DRA का जो है ना वो सर्टिफिकेट भी मैं ले चुका हूँ। ये सब रिकवरी वालों को सुन सुन के ज्ञान ले लेकर। सर पेमेंट तो हो नहीं रहा है आपसे, बड़ी बातें कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी, ठीक है? टाइम वेस्ट आप अपना कर रहे हैं या मेरा भी कर रहे हैं? आप शायद फालतू हो, इसीलिए टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? मैं यहाँ पे फालतू नहीं बैठी हूँ, ठीक है? फालतू ये बैठे हो, 12,000 में फालतू क्या होगा? और क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो है वो कर रहे हो। वो सब बोलने वाले, वो सब मत मेरा 12,000 में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता आजकल मैडम। मेरे पर्सनल पे मत जाइए। 3,000 का जो पेमेंट है वो करवा दीजिए, और बाकी का आप मत सोचिए, ठीक है? मेरे कंसर्न पे ध्यान दीजिए। जो चार्जेस लगे हैं फालतू के उसको रिमूव करवा दीजिए, पेमेंट हो जाएगी। मैडम जी, आप बोलिए। वही जो मेरा कंसर्न है ना, जो लगा हुआ चार्जेस फालतू के, उसको रिमूव करवा दीजिए। कुछ रिमूव, हाँ चलिए मैं रिमूव कर, वो पेमेंट आपका मैंने रिमूव करवा दिया। पेमेंट अभी कर रहे हो? EMI पे कर रहे हो? रिमूव करवा दीजिए। आपके करने से थोड़ी होता है। मैं जब लोन आईडी डालूंगा ना, लोन आईडी डालूंगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे, तो उस पर 3,043 रुपये का जो मेरा EMI आना चाहिए। आप आप एक कस्टमर नहीं हो जो आपका वो इतना अमाउंट शो कर रहा है तो आप पेमेंट करें। वो काफी कस्टमर है, ऐसे हमारी काफी कस्टमर है जो पेमेंट करते हैं। काफी कस्टमर सर, आप जैसे बैंक वाले और आप जैसे रिकवरी वाले लूट रहे हैं ना। ये कस्टमर लूटने वाला है नहीं। ये कस्टमर जागरूक है, इसको आप नहीं लूट पाएंगे। बाकी सारे कस्टमर है ना, उस कस्टमर में और इम्तियाज अंसारी में फर्क है। जैसे दूसरों को लूट लेते हैं बैंक वाले और रिकवरी वाले, वैसे मुझे नहीं लूट पाओगे। हाँ, तो तुम्हें नहीं लूट पा रहे ना, तो जो आपका EMI जो आपको नहीं लूट रही है बैंक, ठीक है? जो आपका EMI, आपका खुद का EMI है, एटलीस्ट वो पे करा दीजिए, ठीक है? चाहिए तो मैं आपको अभी गाइड करती हूँ, पेमेंट अभी करिए। EMI देंगे और फिर अभी 2-3 महीने में 1,800 बना दियो बाउंस फी वगैरह लगा के, अगले महीने में फिर उसमें 600 रुपये फिर जोड़ोगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ज्यादा अमाउंट बोल रही हूँ क्या करने के लिए? जो आपका EMI है वो तो कर दीजिए सर। मेरे अकाउंट से जो लगा हुआ है वो हटना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि इस अकाउंट पे इतना ही बाकी है। क्या बोल रहे हो? मेरे अकाउंट पे लोन नंबर पे दिखना चाहिए कि इस पे EMI ही बाकी है, जितना चार्जेस लगे वो हटे होना चाहिए। डालिए आपका लोन नंबर, डालिए आपका लोन नंबर। हाँ, तो 4,800 रुपया आता है। लोन नंबर डालते हैं ना तो उस पर 4,800 रुपया आता है, और मेरा EMI 3,000 है। 50,000 भी आएगा तो करोगे आप? 50,000 भी आएगा, करोगे? हाँ जी, तो जब तक 3,043 नहीं आएगा पेमेंट नहीं होगा। हाँ, तो डालिए अभी ओपन करिए अभी। मैं बताती हूँ आपको कैसे पेमेंट करना। हाँ, आप बोलेंगे एडिट करके 3,043 डाल दो। आप बोलेंगे आपके हिसाब से चल रहे हो क्या मैडम जी? आप बोलेंगे एडिट करके 3,043 डाल दो। करोगे क्या? 50,000 करोगे क्या? वहाँ पे 50,000 शो होगा, करोगे क्या 50,000? 4,800 नहीं कर रहा तो 50,000 कहाँ से करूँगा? हाँ, तो वही बात है ना, 3,000 तो हो नहीं रहा है, तो 4,000 कहाँ से करोगे? 3,000 तुम्हारा राइट है, 4,800 राइट नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। 3,000 रुपया देनदार हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ 3,000 करूँगा, 1 रुपये भी ज्यादा नहीं करूँगा। 3,043 का मेरा EMI है, वो मैं देनदार हूँ, करूँगा।
उससे ज्यादा 1 रुपये नहीं करूँगा। 50,000 क्या? एक मिनट सुनिए, 3,043 का आपका अमाउंट है और 14 रुपए आपका ये एडिशनल चार्ज है जो आप एग्रीमेंट पे साइन किए थे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे आपको वो मिला होगा। वो 14 तो वही बता रहे हैं ना कि इतना पे करूँगा। 3,043 का मेरा जो EMI है वो, और 14 रुपये का जो इंटरेस्ट लगा ये पे करूँगा। लेकिन उससे पहले 14 रुपए भी कर सकते हो क्या? 14 रुपए भी नहीं कर सकते हो हाँ, क्या? तो बोलते रहा हूँ कि ये भी करूँगा, लेकिन उससे पहले जो 1800 रुपये लगे हैं वो रिमूव करवाओ। करूँगा 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 कर रहे हो, कब करोगे? पहले रिमूव करवाओ जो पहले से लगा हुआ है, बाउंस चार्जेस फालतू के। कोई निकलेगा क्या पेमेंट करने के लिए? मुहूर्त निकलेगा क्या कोई? हाँ, बाउंस चार्जेस जो लगे हुए हैं उसको हटाइए, रिमूव करवाइए, उसके बाद ही करेंगे। बाउंस चार्जेस लगाए उसी पे बैठ गए हो पकड़ के। 3,000 जो आपका खुद का EMI है वो तो कर दीजिए पे। आप समझ नहीं रहे हो शायद, आप मुझे पकाना चाहती हो। अब चलो ठीक है, बहुत पका लिया। मैं पका नहीं रही हूँ, पेमेंट अभी करिए, वो लोन नंबर डालिए, मैं बताती हूँ कैसे पेमेंट करना है। पेमेंट अभी करिए। आपने मेरा 16 मिनट आपने मेरा वेस्ट किया है सर। पेमेंट कैसे करना है ना वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, आप मत बताओ। तो पता है, आता है तो पेमेंट 6 बजने वाला 3,043 और 14 रुपए का पेमेंट अभी कर दीजिए। मैं बोल दिया ना, जब तक मैडम जी, जब तक वो रिमूव नहीं होगा चार्जेस 1 रुपये भी नहीं देना। क्या? वो चार्जेस जो बाउंस चार्जेस 3 महीने का लगा हुआ है ना वो रिमूव नहीं होगा जब तक 1 रुपये नहीं देना। हाँ तो रिमूव हो गया, वो अभी हो गया रिमूव, करिए चलिए पेमेंट। अच्छा ठीक है, बस आप फोन रखिए, हम लोन नंबर डाल के देखते हैं कि कितना पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। कॉल कट नहीं होगा, पेमेंट ऐसे ही करिए लाइन पे रह के, कॉल कट नहीं होगा। OCPD मैं नहीं करता हूँ मैडम जी। क्यों मैं नहीं कर पाओगे? पहले चेक करूँगा। आर्ग्यूमेंट कर सकते हो तो पेमेंट नहीं कर सकते हो क्या? हाँ, 17 मिनट से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कब से? पेमेंट करने में अभी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। हाँ? मैं बोल रहा हूँ पहले चेक करूँगा। मैं बोल रहा हूँ पहले मैं चेक। आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, हंसने के लिए आता है क्या आपको? मजे ले रहा हूँ मैडम जी आपका। मैं बोल रहा हूँ पहले चेक करूँगा लोन नंबर डाल के कितना अमाउंट आ रहा है। 3,043 और 14 रुपये इंटरेस्ट आ रहा होगा तो पेमेंट करूँगा, ज्यादा आ रहा होगा तो नहीं करूँगा। हेलो, 1 मिनट लाइन पे रुकिए, मेरे सीनियर को कॉल ट्रांसफर करती हूँ। सीनियर को बोले ना मेरे नंबर पर सीधा फोन कर लेगा। हेलो। हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर। प्रतीक बात कर रहा हूँ ICICI बैंक की तरफ से सर। जी जी। क्या हुआ सर, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा आपका? तब बोले हैं कि जो जिस बैंक में ECS लगा हुआ है ना, ऑटो लोन का 2 व्हीलर लोन है, तो वो बैंक है माइनस में, पैसे नहीं है उसमें। पैसे, हाँ पैसे नहीं है उसमें। हाँ, तो मैं मैनुअली पे किया पिछले 2 महीने, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह इस सब से, फोन पे के माध्यम से किया था 2 महीने। तो टाइम से पहले ही पेमेंट करते हैं, फिर भी बाउंस चार्ज 590 रुपये लगा देते हैं। और अब जब उसको रिफ्रेश करते हैं लोन अकाउंट नंबर को, तो मेरे EMI से ज्यादा पेमेंट आ रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, अभी ऑनलाइन आप क्या चीज़ें मालूम है क्या? आपका जो एक EMI है ना सर, एक ही मैं आपको अमाउंट बताता हूँ, आप उतना ही पेमेंट कीजिए। देखिए सर, आपके लिए बोल रहा हूँ, उसमें लॉस आपका होने वाला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मेरा लॉस होने वाला है तो आप चिंता न कीजिए, आपका कोई फायदा है तो बताइए। फायदा नहीं, आप एक काम कीजिए, आपका जो EMI है ना वो पे कर दीजिए आप। नहीं, जब तक वो रिमूव नहीं होगा तब तक पे नहीं करेंगे। मैं उसके लिए अपडेट करवा देता हूँ सर, आपका जो हाँ, रिमूव तो की बात है ना, अपडेट करवा दीजिए। मैं लोन नंबर को रिफ्रेश करूँ तो जितना EMI है उतना आना चाहिए। आप एक काम कीजिए, गूगल क्रोम ओपन कीजिए, गूगल पे ओपन कीजिए आप। आप बताइए। हाँ, गूगल पे ओपन कीजिए। प्रोसेस बताइए ना, कि वो आप ये मत बताइए कि ऑन कॉल कीजिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको। गूगल पे ओपन कीजिए। पेमेंट करने का ही ना? हाँ, पेमेंट करने गूगल पे ओपन कीजिए। वो पेमेंट कैसे करना है मुझे पता है।
हाँ तो करवा दीजिए, और जो आप चार्जेस की बात कर रहे हो ना, हाँ तो पहले उसको रिमूव करवाइए, उसके बाद जब आप बोलिएगा फोन करके कि रिमूव हो गया है तो अपना हाँ, तो लोन फिर अकाउंट नंबर डाल के रिफ्रेश करके देखेंगे। 3043 आया होगा तो पेमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर अभी मुझे इतना बोल रहे हो आप, इससे पहला क्यों नहीं किया आपने? वही मैं पेमेंट करता हूँ मैनुअली ड्यू डेट से पहले, जैसे 5 तारीख को ड्यू डेट है ना, जैसा आप भी जैसा पहले किया ना वैसा अभी भी कीजिए सर, मैं ये हाँ तो बोल रहा हूँ। ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दो, फिर भी 590 रुपये का लगा देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो ना? हाँ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं गूगल पे से। तो क्या आपका अकाउंट का इश्यू आपके वजह से इश्यू है ना? बैंक की गलती क्या, उसमें फाइनेंस वाले की गलती क्या? मेरे को गलती बताइए उनका। तो गलती ही गलती है ना। मैं बैंक गया, उनको बोला कि ऐसा ऐसा बात है कि इसी से हटवाना है, मैं मैनुअल पे करूंगा। अभी ज्यादा देखिए, ज्यादा बात करने से कुछ होने वाला नहीं है सर। आप जो आपका ईएमआई है ना वो पे कर दीजिए आप, और रिमूव करवा दीजिए। जो मेरा कंसर्न है उस बारे में कुछ बोल ही नहीं, कर ही नहीं रहे और अपना बता रहे हैं। अभी आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगता है गाड़ी, अभी आप पेट्रोल भर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, फाइनेंस का गाड़ी चला रहे हो आप, कुछ तो आपको लगना चाहिए ना सर। हाँ क्या कुछ लगना चाहिए? कुछ लगना चाहिए ना आपका, गाड़ी चला रहे हो ना आप। हाँ गाड़ी तो दौड़ा रहे हैं। गाड़ी चलाते हो ना, पेट्रोल डालते हो ना गाड़ी में? हाँ गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना आप, क्या नहीं डालते हो? डालते हैं भरपूर, पूरे टाइम के फुल करके। हाँ तो पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी चलेगा ना। हाँ हाँ तो फाइनेंस करने के बाद अगर आप ईएमआई नहीं भरोगे तो उसमें आप गाड़ी चला रहे हो, आप पेट्रोल का जितना जगह होगा उतना ही ना डालना है। अब जगह है 3 लीटर का, तो उसमें आप बोलोगे कि 4 लीटर का पैसा दे दो, तो मैं थोड़ी ना दूंगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पानी पी लीजिए सर, पानी पी लीजिए। गाड़ी आप खांसी हो रही है आपको? ईएमआई नहीं भर रहे हो तब तक गाड़ी साइड में रखा क्या आपने? चला रहे हो ना, उसका यूज कर रहे हो ना, दौड़ा रहे हैं। हाँ तो चला रहे हो ना। हाँ तो चला रहे हैं ना, तो जो पैसा आपका राइट है उतना ही लो ना। बैंक का आपका 3043 का राइट है, 3043 का ईएमआई है, और आप लोग 4800 तो थोड़ी ना देंगे हम। बैंक का ही पैसा लेके गाड़ी चला रहे हो ना, खुद का पैसा लेके गाड़ी नहीं चला रहे हो ना। खुद ने पैसा दिया है क्या? नहीं ना, बैंक ने पैसा दिया है ना सर। तो मैं आपको वही बोल रहा। आप पानी पी लो पहले सर, पानी पी लो, आपका मुंह सूख गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना आप बैंक ने आपको पैसा दिया है ना, जितने फाइनेंस के ना, उतना पैसा आप भर दीजिए। चार्जेस के रिगार्डिंग बाद में बात कीजिए। नहीं उसी वही तो कंसर्न है। चार्जेस धीरे धीरे जोड़ के वो 590 जोड़ के बन जाएगा ज्यादा। आप बोलो वो पे करो, मैं बोलूंगा नहीं करूंगा। मान लो कि हाइपोथेटिकली मान लो मैं नहीं भरा तो आप उसे 0 पे सेटलमेंट कर दोगे, तो सिविल तो वैसे भी बर्बाद होगा। तो जो चार्जेस को सेटलमेंट करोगे तो मैं पूरे अमाउंट को ही सेटलमेंट करूंगा ना। क्लियर नहीं होगा ना सर, गाड़ी भी मत चलाओ, गाड़ी साइड में रख दो। गाड़ी तो बोरी में भर के रखा हुआ है, साइड में रख दो। हाँ गाड़ी पैक करके रखा हुआ है। तो कुछ तो दिल में लगना चाहिए कि मैं पैसा नहीं भर रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ तो लगना चाहिए आपको। वो सब टेंशन आप मत लो, आप वो चार्जेस रिमूव करवा दो अगर करवा सकते हो तो, और नहीं तो वो बैंक को मेल भेजो, बंदे पैसा दे नहीं रहा। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे पैसा नहीं दे रहे है नहीं तो पैसा कहाँ से दोगे आप? और जब जानते ही हो तो इतने देर से प्रयास क्या कर रहे हो? इतना फाइनेंस क्यों कर रहे हो फिर सर? फाइनेंस प्रयास क्यों कर रहे हो जब जानते ही जान ही गए अंतर्यामी हो? गाड़ी मैं बोल रहा हूँ कि तुम अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, तो प्रयास क्यों कर रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, पहला मेरी पूरी बात सुनो सर। हाँ बोला, आता है ना मेरी पूरी बात सुनो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है ना, गाड़ी ब्रांच में जाके दे दीजिए। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गाड़ी ब्रांच में जाके दे दीजिए। मैं दे दूँ? हाँ तो गाड़ी चला रहे हो सब आप। मैं बोल रहा हूँ कि पैसे है मेरे पास, मैं दूंगा ही नहीं जब तक वो चार्जेस रिमूव नहीं करोगे तुम। तो वही बोल रहा हूँ, जब तक नहीं आप चार्जेस क्लियर नहीं होगा तब तक गाड़ी ब्रांच पे जाके देख दीजिए आपको भी। अरे मैं गाड़ी क्यों दे दूँ? हाँ तो गाड़ी तो मेरा है ना, मैंने पैसा दिया ना तुम्हें। आपका गाड़ी है ही नहीं सर, जब तक पूरा आपका गाड़ी, तुम्हारा गाड़ी है तो आके छू के दिखा दे। छू के दिखा दे सर, फाइनेंस करके दिया है हमने आपको। हाँ तो आपने पूरा दिया, तूने पैसा
बैंक ने पूरा तुमने? पैसा दिया आपने। तुमने दिया अरे गाड़ी? बैंक ने पूरा अरे ऐसा गाड़ी चला रहे हो ना आप, थोड़ा आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि मैं फाइनेंस वाले का गाड़ी चला रहे हो, खुद का गाड़ी चलाओ सर कभी। अरे मेरा है, उसको मेरा नाम लिखा हुआ। अरे खुद का गाड़ी चलाओ, खुद का वो तो मैं अपना गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरा नाम लिखा हुआ है। तो समझ गया? सर आप गाड़ी के आगे लिखा हुआ है, गाड़ी के आगे लिखा हुआ है इम्तियाज अंसारी। कुछ लगता है कि नहीं लगता है आपको? लगता है कि नहीं लगता है? गाड़ी चला रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो 500-600 का, एक ईएमआई नहीं भर सकते आप। अरे हाँ? सब भर पा रहा हूँ मैं, तुम्हें बोल रहा हूँ उसका कुछ कर पाओगे या ऐसे ही बहस करोगे? किधर भर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ चार्जेस रिमूव करवाने करवाओ, या तो ऐसे ही बहस करते रहो। काम करो आप दिल में खाली एक ही चीज रखो कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, मेरे पैसे से मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, बैंक के पैसे फाइनेंस के। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लिया। मैं बैंक से जाके ना गिफ्ट लेके आया था गाड़ी और चला रहा हूँ। खाली वो सोचिए कि आप जो गाड़ी चला रहे हो फाइनेंस की गाड़ी चला रहे हो। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ मुझे ससुराल में मिला था, और ICICI बैंक के जो क्या बोलते हैं MD है ना, वो मेरे ससुर जी है, मुझे गिफ्ट किया था। नहीं आपकी खुद की गाड़ी है ही नहीं ना सर। तो वही तो बता रहा हूँ, ससुर जी ने गिफ्ट किया था मुझे। फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। हाँ चलो ठीक है। हाँ कुछ तो ना सर लगना चाहिए आपको कि आप फुकड़ का गाड़ी चला रहे हो। हाँ तो लगी तो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार, गाड़ी चला के बहुत मजा आ रहा है। हाँ तो वही पेट्रोल भर रहे हो ना? अब पेट्रोल कहाँ भर रहे हैं, हम तो पानी से चलाते हैं। हाँ फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर। आपसे बात करके कुछ मतलब नहीं है सर, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मतलब आप निकालना नहीं चाहते हो तो हम क्या करें? मैं बोल रहा हूँ आपको चार्जेस जो लगा उसका कोई हल करवाइए। जिसको समझना है ना सर वो आदमी समझ लेता है, और जिसको नहीं समझना है ना वो ऐसी बातें कर देता है। रिकवरी वाले तो को आप ऐसी बातें समझाना करते भैंस जाओ। खा के बीन बजाना बराबर है। हाँ कलेक्शन वाले को समझाना और भैंस के आके बीन बजाना। अरे आप समझिए पहला, फाइनेंस की गाड़ी समझिए पहला। अरे वो मुझे गिफ्ट में मिला था, मैं तो बता दिया आपको। तो वही बोल रहा हूँ ना, फाइनेंस कर रहे हो तो फाइनेंस करके ही गिफ्ट में मिला है आपको। हाँ ससुर जी ने दिया था। फाइनेंस करके गिफ्ट में मिला है उसका। हाँ उसका हफ्ता नहीं भर रहे हो सर, थोड़ा आपको हफ्ता नहीं है, महीना है, महीना में आता है सर। उसका नहीं भर, मैं हफ्ता नहीं भर रहा हूँ बोलो। हफ्ता नहीं होता है, महीने में भरता हूँ। कर दीजिए आप कर दो ना, बात इतना अच्छा तो कर रहे, बताओ। नहीं सर आप विजू की बातें कर रहे हैं ना, इसलिए वैसे ऑफिस में कोई माल पटाए हो या नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉल ना रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप ना आपके खुद की कीजिए सर। अच्छा चलो ये बताओ कोई माल पटाया कि नहीं ऑफिस में? आपका कोई रिस्पॉन्स ना आने के कारण कॉल आपका डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, आपको ICICI बैंक की तरफ से कॉल बैक आ जाएगा सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।